Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time in studies. तो जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है उसमें मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस E303 यानी कि नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम के कुछ पॉइंट्स या कुछ लेक्चर को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आई थिंक मैंने अपने 6 लेक्चर अपने आप लोगों से शेयर कर लिया है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लेक्चर 7, जिसमें कि हम नॉलेज यानी कि जो यूनिट फर्स्ट है उसी के बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे। यानी कि अब हम जानेंगे कि जो नॉलेज है यानी कि जो ज्ञान है उसके क्या रूप होते हैं और इसकी क्या आवश्यकताएं होती है, क्योंकि अभी इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने क्लियर किया था नेचर, टाइप एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द फॉर्म्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट, अब हम पहुंचते हैं फॉर्म्स ऑफ नॉलेज की तरफ, जिसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है ज्ञान के कितने रूप होते हैं। क्योंकि अभी हम लोग ने जो लेक्चर 6 किया था उसमें हमने देखा था जो ज्ञान होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एम्पीरिकल एंड नॉन एम्पीरिकल, और उपनिषद के अनुसार परा और अपरा विद्या। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो ज्ञान है उसके कितने रूप हो सकते हैं। तो रूप के बारे में बताया जा रहा है जो ज्ञान है वो एक प्रगतिशील या डायनेमिक प्रक्रिया है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती, वो हर समय परिवर्तित होती रहती है। और क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपना परसेप्शन होता है, तो वो नई नई चीज़ों को, नए नए ज्ञान को एब्जॉर्व करता है, अडॉप्ट करता है, एसिमुलेट करता है। और उसके जो साधन होते हैं वो वेरियस हो सकते हैं, बहुत ही विभिन्न प्रकार के संसाधनों के माध्यम से वो चीज़ों की जानकारी लेता है। क्योंकि लोगों के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, इंटरेस्ट अलग होता है, परसेप्शन अलग होता है, तो इसी आधार पर जो ज्ञान है उसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जो ज्ञान है या नॉलेज है उसके कितने रूप होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो नॉलेज है उसके मुख्य रूप से 5 रूप बताए गए हैं। पहला है लोकल और यूनिवर्स, जो कि लोकल एरिया में या लोकल एरिया वाइज ज्ञान होता है, और एक यूनिवर्स होता है जो हर जगह व्याप्त होता है। दूसरा है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त और अमूर्त ज्ञान। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक ज्ञान। कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्चुअल, शाब्दिक अशाब्दिक ज्ञान। और लास्ट वन है स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल ज्ञान, यानी कि वो ज्ञान जो हमें स्कूल के माध्यम से प्राप्त होता है और वो ज्ञान जो हमें स्कूल के बाहर से प्राप्त होता है। तो ये मुख्य रूप से 5 रूप है किसके, ज्ञान के। स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले फॉर्म ऑफ नॉलेज की, जो कि है लोकल एंड यूनिवर्स। आई थिंक इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, लोकल क्षेत्रीय, यूनिवर्सल विश्वव्यापी। तो ऐसा ज्ञान जो क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, क्योंकि वो इसलिए क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है क्योंकि हमें उस क्षेत्र विशेष में अपना एडजस्टमेंट करना होता है, हम वहाँ रहते हैं, उस सराउंडिंग के हिसाब से जो जो नॉलेज हम डेवलप करते हैं बेस्ट लिविंग के लिए, अच्छे से सोशलाइजेशन के लिए, तो वो हमारा लोकल नॉलेज के अंतर्गत आएगा। जबकि ऐसा ज्ञान जो कि इंडिया में पॉसिबल है, यूएस में पॉसिबल है, यूके में पॉसिबल है, जो हर जगह सेम रहेगा। लाइक अगर हम बात करें 2+2 तो 4 है, चाहे वो हम इंडिया में रह के बात करें, इंडिया के किसी स्टेट में रह के बात करें या इंडिया से बाहर रह के बात करें, तो वो जो ज्ञान है, लाइक साइंस हो गया, मैथ हो गया, कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल की चीज़ जो कि पॉसिबल है, जो हर जगह सेम रहेगी, वो ज्ञान जो होगा वो यूनिवर्सल ज्ञान होगा। तो ये अंतर है लोकल और यूनिवर्सल ज्ञान में। लोकल नॉलेज नॉर्मली क्या होती है, जब हम किसी सराउंडिंग में रहते हैं, किसी सोसाइटी के पार्ट जैसे हम सभी होते हैं, तो उस सोसाइटी में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जब हम कुछ ज्ञान को ग्रहण करते हैं, लाइक जितने भी हमारा सोशलाइजेशन से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है, लाइक हमारी वैल्यूज़ हो गई, हमारे चाल हो गए, बिहेवियर्स हो गए, ये यूनिवर्सल ना हो के लोकल होते हैं, क्योंकि वो उस सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। जबकि कुछ ज्ञान ऐसे हैं लाइक साइंस, मैथ और प्रैक्टिकल के जितने भी चीज़ें हैं वो कहीं पर भी सेम हमें देखने को मिलता है। तो ये अंतर होता है लोकल और यूनिवर्सल नॉलेज में। आइए अब देखते हैं कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरा जो फॉर्म ऑफ नॉलेज है वो है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। आई थिंक इसका अर्थ आपको पता होगा। कॉन्क्रीट होती है मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त। कॉन्क्रीट से तात्पर्य ऐसे ज्ञान से है जो कि ठोस है, यानी कि जो एक मूर्त रूप में है जिसमें कि परिवर्तन करना संभव नहीं, क्योंकि ना ही वो हमारे विचार हैं, ना ही हमारे थॉट है, मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे इमेजिनेशन में नहीं है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या चीज़ उसको सेंसरी ऑर्गन
ऑर्गन के माध्यम से हम चीज़ों को जान सकते हैं। तो मूर्त जितने भी ज्ञान हैं वो कॉन्क्रीट के अंतर्गत आएंगे। नॉलेज दैट कैन नॉट बी रिफ्यूटेड, ऐसा ज्ञान जिसको कि हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मूर्त या कॉन्क्रीट है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज वो होते हैं जो कि जिसमें हमारी थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन, हमारा परसेप्शन भी अपना रोल अदा करता है। लाइक अगर टीचर ने हमें कोई चीज़ बताई और उसमें मैं कुछ अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करती हूँ तो वो एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्म हो जाएगा क्योंकि मैंने उसमें अपना मैनिपुलेशन किया। तो क्योंकि मैंने उसको अपने हिसाब से उसकी थिंकिंग, उसके वैल्यूज़, उसके परसेप्शन में चेंज लाया, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की कैटेगरी में आएगा। तो लाइक अगर कॉन्क्रीट का एग्जाम्पल लें तो 2+2 अगर टीचर करेगा तो भी 4 आएगा, मैं करूँगी तो भी 4 आएगा, मेरे अलावा मेरी कोई फ्रेंड करेगी तो भी 4 आएगा। लेकिन अगर किसी के बारे में डिस्कस लेना है तो मे बी टीचर बहुत बेहतर करेगा, मैं कैसा करूँगी, मेरी फ्रेंड हो सकता है मेरे से बेहतर करे। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो होगा वो अमूर्त होता है और जो कॉन्क्रीट नॉलेज होती है वो मूर्त होती है। सो ये था कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। अब हम इसमें आगे देखते हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में। थ्योरेटिकल सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक। अगर इसका एक मैं एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाना चाहूँ तो जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट जो होंगे वो बीएड के होंगे और आप लोगों को टीचिंग स्किल सबसे पहले थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक रूप में बताई जाती है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करते हो, उसको प्रैक्टिकली जब करते हो तो वही थ्योरेटिकल नॉलेज कन्वर्ट हो जाती है प्रैक्टिकल नॉलेज में। तो यानी कि जो चीज़ हम बुक के माध्यम से सिर्फ पढ़ते हैं, करते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो वो आपकी हो गई थ्योरेटिकल नॉलेज। जब हम उसी नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पे करते हैं या अपनी बुद्धि लगा के उसमें हम करते हैं तो वो हो गया आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल नॉलेज सॉलिड तभी बनता है जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये भी एक फॉर्म है किसका, नॉलेज का। अब इसके आगे देखेंगे कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल नॉलेज। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच जाते हैं कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल नॉलेज। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कॉन्टेक्चुअल नॉलेज सिचुएशन बेस्ड होती है। जब आपके सामने कोई सिचुएशन पड़ती है, उस सिचुएशन से निकलने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए जब हम किसी टेक्स्ट का यूज़ करते हुए, टेक्सचुअल नॉलेज का यूज़ करते हुए उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो हो गया आपका कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। जबकि टेक्सचुअल नॉलेज शाब्दिक ज्ञान होता है। इसमें कुछ नहीं, डिस्कवर एंड यूज़ नॉलेज दैट इज़ कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट कलेक्शन एज अ होल। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई नॉलेज दी गई है तो वो टेक्सचुअल नॉलेज के अंतर्गत आती है। लाइक अगर कोई बुक है आपकी, उसमें जितनी भी ज्ञान दिया गया है वो टेक्सचुअल नॉलेज के अंतर्गत आएगा। लेकिन उसी नॉलेज को जब हम सिचुएशन या इवेंट के माध्यम से, यानी कि जब हमें वो सिचुएशन मिली उसके माध्यम से जब हम उसे प्रयोग करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्टेक्चुअल नॉलेज में। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ नॉलेज में स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज के बारे में, जिसे कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल भी कह सकते हैं। स्कूल नॉलेज जो होगी वो कहीं ना कहीं एक्टिव होती है, ये एक 2 वे प्रोसेस होती है और इसमें जो स्टूडेंट होता है और टीचर होता है दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे पे म्यूचुअली इंटरेक्शन होता है, इनका म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होता है। तो इसके माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं सॉलिड होता है। अगर हम बात करें आउट ऑफ स्कूल का तो इट इज़ अ पैसिव एजेंसी और ये कहीं ना कहीं 1 वे प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें दोनों लोग इन्वॉल्व हों ये ज़रूरी नहीं है। नो इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल गिव एंड टेक का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं बाहर से कोई नॉलेज मिली है तो हम उसका रिप्लाई करें या उसका रिस्पॉन्स दें। अगर मिल रही है तो लेना है, नहीं लेना है तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग ने ओवरऑल 5 फॉर्म्स आप देखे किसके, नॉलेज के, और आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसमें आगे देखते हैं जो नॉलेज है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसी टॉपिक के साथ हमारी यूनिट 1 आज कंप्लीट होती है इस लेक्चर 7th में। और आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, हम लोग ने वेरियस फॉर्म्स देख लिए, नॉलेज के टाइप्स देख लिए, नेचर देख लिया, सोर्स देख लिया। अब हम लास्ट अपने पॉइंट पे आते हैं जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। हमने ज्ञान के बारे में बहुत सी जानकारी ले ली। अब हम देखते हैं जो ज्ञान है उसकी क्या महत्वता है या क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे कुछ आप 7 पॉइंट्स देख रहे हो जिसके माध्यम से हम ज्ञान की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट कहता है पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम ज्ञान की बात करें तो बिना ज्ञान के हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ है।
ज्ञान किसी भी रूप में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा स्कूल नहीं गया है वो ज्ञानवान नहीं है। अगर हम मोगली की बात करें तो मोगली भी मोगली एक कार्टून कैरेक्टर था। आई थिंक आप लोग सभी को उसको नोन हो उसके बारे में, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन वो भी एक नॉलेजेबल पर्सन था। वो जंगल के सराउंडिंग में रहते हुए भी उसने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया था। तो हमें अगर जीवन को जीना है या जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें नॉलेज लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बताया जाता है इट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दूसरा पॉइंट कहता है लीड टू राइट पाथ, और ज्ञान जो है वो हमें सही गलत, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बारे में क्योंकि जानकारी देता है, इसलिए हमें सही रास्ते पे ले जाने का मार्गदर्शन एक प्रकार से ज्ञान करता है। दूसरी तरफ कह रहा है हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ज्ञान हमें चीज़ों की साइड डेवलप करता है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। कभी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उस प्रॉब्लम से हमें निकालने में मदद करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो नॉलेज है वो बहुत हेल्पफुल होता है। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, जैसा कि हम लोग ने पहले भी बात करी थी, सोर्स में भी हम लोग ने जाना था सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। तो सेल्फ रियलाइजेशन ही है कि आप अपने आप को समझो, क्या आपकी क्वालिटी है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेसेस है। वो सारी चीज़ें जब तक हमें ज्ञान नहीं हो जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे ये जानना है, इन्फॉर्मेशन एंड ज्ञान यानी कि नॉलेज में अंतर होता है। तो नॉलेज के लेवल पे पहुँचना हमें ज़रूरी है, और जब हम नॉलेज के लेवल पे पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बारे में भी जान रखते हैं। सेटिंग एंड अटेनिंग गोल ऑफ लाइफ, और जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें अपना लाइफ का पाथ पता होता है, तो हम अपने लाइफ के लिए गोल सेट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट गोल जो लाइफ है वो किसी काम की नहीं है। तो लाइफ को यूज़फुल बनाने के लिए नॉलेज लेना ज़रूरी है। नॉलेज ही हमें अपने गोल तक पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन ऑफ व्हाट? डिसीजन ऑफ राइट रॉन्ग, डिसीजन ऑफ गुड बैड। तो ये सारी चीज़ें हमें नॉलेज के माध्यम से पता चलती हैं। एंड लास्ट वन इज इम्प्रूव्स थिंकिंग, यानी कि आपके सोचने विचारने की जो क्षमता है वो ज्ञान के माध्यम से बहुत ऊंची है, जिसके माध्यम से आप अपना तो भला करते ही करते हो, समाज दूसरों का भी भला कर सकते हो। तो स्टूडेंट ओवरऑल इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो यूनिट फर्स्ट है पेपर E303 का वो कंप्लीट होता है। और अब मैं इसमें आगे बात करूँगी आपसे यूनिट 2 पे, और तब तक आप इसे देखिए और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप फ्री होके मेरे से पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और मेरे को पूछिए, लिखिए। और स्पेशली आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, लाइक E303 से अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए जिसमें कि आप एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन चाहते हो, तो प्लीज़ आप लिखो और मेरे को बताओ, मैं उस पर काम करूँगी और आप लोग से शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच।